सोचो जरा, सिर्फ 20 साल पहले तक एक रॉकेट सिर्फ एक बार यूज होता था। हजारों करोड़ रुपए का रॉकेट लॉन्च के बाद सीधा समुंदर में गिरा दिया जाता था। और फिर एक आदमी आता है और बोलता है, अगर एयरप्लेन लैंडिंग कर सकता है तो रॉकेट क्यों नहीं। लोग हंसे। एक्सपर्ट्स ने बोला, इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट्स ने इग्नोर किया। उस आदमी का नाम था इलॉन मस्क और उस कंपनी का नाम स्पेसएक्स। आज स्पेसएक्स हर कुछ दिन में रॉकेट लॉन्च करता है, रॉकेट्स को हवा में घूम कर लैंड करवाता है, पूरी दुनिया को स्पेस से इंटरनेट देता है और इंसान को मार्स तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह है स्पेसएक्स की असली कहानी। स्पेस कभी इम्पॉसिबल नहीं था। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स थी। हर रॉकेट लॉन्च का कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्यों? क्योंकि रॉकेट सिंगल यूज था। सोचो, एक ब्रांड न्यू एयरप्लेन खरीदा, एक फ्लाइट उड़ाई और लैंडिंग के बाद उसे स्क्रैप में डाल दिया। अब्सर्ड लगता है ना? लेकिन स्पेस इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती थी। नासा, रशिया, यूरोप, सबने मान लिया था यही सिस्टम है। इसलिए लॉन्चेस रेयर थी, इनोवेशन स्लो थी। स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए था, प्राइवेट कंपनीज, उनका कोई फ्यूचर नहीं था। फिर आया 2002। 2002 में इलॉन मस्क ऑलरेडी रिच था, पेपाल बेच चुका था, चाहे तो जिंदगी भर आराम से रह सकता था। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, अगर अर्थ फेल हो गई तो ह्यूमैनिटी का क्या होगा। उसका आंसर सिंपल था, हमें मल्टी प्लैनेटरी बनना पड़ेगा। मार्स कल नहीं, सादियों बाद नहीं, इसी जेनरेशन में। इसी सोच के साथ उसने एक कंपनी बनाई, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, या फिर स्पेस एक्स। न एरोस्पेस बैकग्राउंड, न गवर्नमेंट सपोर्ट, बस एक पगाल सा बिलीफ, रॉकेट्स को सस्ता, फास्ट और रियूजेबल बनाया जा सकता है। शुरुआत ब्रूटल थी। रॉकेट फेलियर्स हुए, मीडिया ने मजाक बनाया। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्चेस फेल हुए। फोर्थ लॉन्च के टाइम कंपनी के पास पैसा नहीं बचा था, बस एक लास्ट रॉकेट, एक लास्ट चांस। अगर ये भी फेल होता, स्पेस एक्स खत्म, रॉकेट उद्दा और सक्सेस। उसी दिन स्पेस एक्स जिंदा रह गया और स्पेस इंडस्ट्री बदल गई। स्पेस एक्स ने एक डेंजरस सवाल पूछा, रॉकेट का सबसे महंगा हिस्सा फर्स्ट स्टेज होता है, तो हम यूज थ्रो क्यों करें। इसका जवाब दुनिया के पास नहीं था, लेकिन स्पेस एक्स के पास था एक प्लान। रॉकेट जो हवा में सेपरेट करे, खुद को फ्लिप करे, गिरते हुए इंजन जलाए और सीधा खड़ा लैंड करे। पगलपन लगता था। 2015 में स्पेस एक्स ने दुनिया को चुप करा दिया। फाल्कन 9 का बूस्टर सीधा खड़ा लैंड हुआ। हिस्ट्री बन गई। जैसे राइट ब्रदर्स के बाद एविएशन बदला था, वैसे ही स्पेस बदल गया। रियूजेबल रॉकेट्स का मतलब कॉस्ट ड्रामेटिकली कम, लॉन्चेस फास्ट, कस्टमर्स ज्यादा, कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो। स्पेस एक्स एब रेस में नहीं था, स्पेस एक्स रेस खुद डिफाइन कर रहा था। फाल्कन 9 स्पेस एक्स का बैकबोन बन गया। रिलायबल, पावरफुल, रियूजेबल। लॉन्च के वक्त रॉकेट ऊपर जाता है, हाई एल्टीट्यूड पर। फर्स्ट स्टेज अलग होता है, सेकेंड स्टेज पेलोड को ऑर्बिट में ले जाता है और फर्स्ट स्टेज वापस आता है। मिड एयर इंजन्स फायर, स्पीड कम होती है और रॉकेट या तो लैंड पर या फिर समुंदर के बीच ड्रोन शिप पर लैंड करता है। वही रॉकेट दोबारा यूज होता है मिड 2005 तक। 450 प्लस सक्सेसफुल लैंडिंग्स, कुछ बूस्टर्स, 15 से ज्यादा बार उड़े। दुनिया में कोई कंपनी पास भी सिर्फ नहीं थी। फिर स्पेस एक्स ने और बड़ा काम किया, इंसान को स्पेस भेजा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस तक कार्गो ले जाता है, एस्ट्रोनॉट्स को नासा के लिए ट्रांसपोर्ट करता है, ऑटोनोमसली डॉक करता है,
सेफ अर्थ रिटर्न करता है। अमेरिका फिर से अपने एस्ट्रोनॉट्स खुद लॉन्च कर पाया। स्पेसएक्स अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, नासा का पार्टनर था। रॉकेट्स दिखते सेक्सी हैं, लेकिन पैसा स्टारलिंक कमाता है। स्टारलिंक इल हजारों सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में, जहां मोबाइल टावर नहीं, जहां फाइबर नहीं, वहां भी इंटरनेट गाउन, समुंदर, एयरप्लेन्स, वॉर जोन्स। और सबसे स्मार्ट बात, स्टारलिंक के सैटेलाइट्स स्पेसएक्स खुद लॉन्च करता है। बाय 2026 80 लाख प्लस यूजर्स, $16 बिलियन रेवेन्यू, मिलिट्री और एविएशन कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टारलिंक मार्स के सपने का फ्यूल है। फाल्कन 9 ने ऑर्बिट जीता। स्टारशिप सिविलाइजेशन बदलने आया है। फुली रीयूजेबल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी लंबा, मैसिव कार्गो कैपेसिटी। स्टारशिप का मिशन, मून लैंडिंग, नासा आर्टेमिस, ऑर्बिटल रीफ्यूलिंग, डीप स्पेस ट्रैवल, मार्स कॉलोनाइजेशन। अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन हर टेस्ट फ्लाइट स्पेसएक्स को फ्यूचर के और करीब ले जा रही है। डेली स्पेस ट्रैवल सपना नहीं, प्लान है। 2025 में स्पेसएक्स ने हिस्ट्री लिख दी। 167 ऑर्बिटल लॉन्चेस एक साल में, हर हफ्ते 3+ लॉन्चेस, अमेरिका के ज्यादा लॉन्चेस। स्पेसएक्स के थे 2020 में सिर्फ 25 लॉन्चेस, 2025 में डोमिनेशन। ये ग्रोथ नहीं था, ये स्पेस का फैक्ट्री मॉडल था। स्पेसएक्स ने लगभग $12 बिलियन रेज किया। इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स फंड, आंड्रीसन हॉरोविट्स, सीक्वाया प्राइवेट वैल्यूएशन 350 से $400 बिलियन। 2026 के प्रोजेक्शंस 22 to 24 बिलियन रेवेन्यू, कैश फ्लो पॉजिटिव, स्टारलिंक सबसे बड़ा इंजन। और फिर आता है आईपीओ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में स्पेसएक्स पब्लिक हो सकता है, $30 बिलियन तक रेज। हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। फ्यूचर वैल्यूएशन $15 ट्रिलियन तक के एस्टिमेट्स। तो स्पेसएक्स क्या बना रहा है? सिर्फ रॉकेट्स नहीं, सिर्फ सैटेलाइट्स नहीं, एक नई सिविलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थ से ऑर्बिट, स्पेस से इंटरनेट, मून बेसिस, मार्स सेटलमेंट्स। इलॉन मस्क का एक सिंपल बिलीफ है, अगर अर्थ पर सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो ह्यूमैनिटी को कहीं और सरवाइव करना होगा। स्पेसएक्स उस फ्यूचर का व्हीकल है। स्पेसएक्स ने सिर्फ कॉस्ट कम नहीं की, उसने सोच बदली। इम्पॉसिबल से इनएविटेबल तक, गवर्नमेंट मोनोपोली से इंडस्ट्रियल स्केल तक, अर्थ से मल्टी प्लैनेट तक। अगर फ्यूचर बिल्डर्स लिखते हैं तो स्पेसएक्स ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट चैप्टर लिख रहा है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मर्स पहले या मून?